नमस्कार, मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूँ। मैं तो आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे वृश्चिक लग्न की कुंडली में अगर गुरुदेव बृहस्पति पंचम भाव में अपनी स्वराशि मीन राशि में स्थित होते हैं तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। मैं तो अपने इस विषय को समझने के लिए हमें सबसे पहले वृश्चिक लग्न में गुरुदेव बृहस्पति का क्या रोल है उसको समझना होगा, पंचम भाव को समझना होगा और गुरुदेव बृहस्पति के बारे में समझना होगा, तब हमें अपने विषय को समझने में सरलता रहेगी। तो अगर हम वृश्चिक लग्न की बात करें तो वृश्चिक लग्न की कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति को दो भावों का स्वामित्व प्राप्त है। वृश्चिक लग्न कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति दूसरे भाव के स्वामी हैं, दूसरे भाव में उनकी धनु राशि आती है, प्लस गुरुदेव बृहस्पति वृश्चिक लग्न कुंडली में पंचम भाव के स्वामी हैं, उनकी दूसरी राशि मीन राशि पंचम भाव में आती है। तो वृश्चिक लग्न कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति के पास दो भावों का स्वामित्व है, दूसरे भाव का पंचम भाव का, और पंचम भाव त्रिकोण स्थान है। दो महत्वपूर्ण भावों का स्वामित्व है गुरुदेव बृहस्पति के पास है वृश्चिक लग्न के केस में। इसलिए वृश्चिक लग्न की कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति अत्यंत कारग्रह बन जाते हैं क्योंकि इनके पास दूसरे भाव का स्वामित्व है और पंचम भाव का स्वामित्व है। और मित्रों, वृश्चिक लग्न की कुंडली में दूसरे भाव और पंचम भाव की बात करें, आज का हमारा एपिसोड है कि वृश्चिक लग्न की कुंडली में जब गुरुदेव बृहस्पति पंचम भाव में अपनी खुद की राशि मीन राशि में स्थित होते हैं तो जातक के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो इनके पास दूसरे भाव का स्वामित्व है पंचम भाव का। अगर हम दूसरे भाव से बात करें तो दूसरे भाव से धन का विचार किया जाता है, जातक कितना धनवान होगा, कुटुंब सुख का विचार किया जाता है, वाणी का विचार किया जाता है दूसरे भाव से, भोजन सुख का विचार कुंडली के दूसरे भाव से किया जाता है, वेल्थ एक्यूमुलेशन का विचार कुंडली के दूसरे भाव से किया जाता है। दूसरी तरफ अगर हम कुंडली के पंचम भाव की बात करें तो कुंडली के पंचम भाव से जातक की इंटेलिजेंस लेवल का पता चलता है, जातक के आईक्यू लेवल का पता चलता है, जातक कितना नॉलेजेबल होगा, यह चीज कुंडली का पंचम भाव बताता है। जातक बुद्धिमान होगा या मूर्ख होगा, यह चीज कुंडली का पंचम भाव बताता है। तीव्र बुद्धि का स्वामी होगा या मंद बुद्धि होगा, यह चीज कुंडली का पंचम भाव बताता है। जातक की विद्या, उसका एजुकेशन, यह चीज कुंडली का पंचम भाव बताता है। कैसे एजुकेशन लाइफ में जातक प्राप्त करेगा, यह चीज कुंडली का पंचम भाव बताता है। कुंडली के पंचम भाव से संतान सुख का विचार किया जाता है, जातक को जीवन में संतान का सुख कैसा प्राप्त होगा, यह चीज कुंडली का पंचम भाव बताता है। कुंडली का पंचम भाव मित्रों, ये कुंडली का पंचम भाव है, ये नवम भाव से नवम है। भाव सिद्धांत के हिसाब से देखें तो कुंडली का जो पंचम भाव होता है यह नवम भाव से नवम है, जिसके फलस्वरूप कुंडली के पंचम भाव से हम धर्म का भी विचार करते हैं, रिलीजियस बिलीफ का विचार करते हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज का विचार करते हैं, मंत्र सिद्धि का विचार करते हैं, मंत्र उच्चारण का विचार करते हैं, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स का विचार करते हैं, धार्मिक ग्रंथों का विचार कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। कुंडली का पंचम भाव फन और इंटरटेनमेंट से संबंधित चीजों का है, मूवीज हो गया, सॉन्ग्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, इन सारी चीजों को रिप्रेजेंटेशन कुंडली के पंचम भाव से होता है। जातक के प्रेम पक्ष का विचार कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। जातक की लव लाइफ, उसकी रोमांस लाइफ का विचार कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। कुंडली के पंचम भाव से हम स्पेकुलेशन से संबंधित एक्टिविटीज जैसे शेयर, सट्टा, लॉटरी, बेटिंग, सट्टेबाजी, वो चीजें जिसमें स्पेकुलेशन इन्वॉल्व है, एंटीसिपेशन इन्वॉल्व है, किसी चीज को गेसिंग करना इन्वॉल्व है, किसी चीज का पूर्वानुमान लगाना इन्वॉल्व है, उन चीजों का विचार कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। कुंडली के पंचम भाव से स्पोर्ट्स का विचार करते हैं। जातक की बौद्धिक स्तर का जो सूचक है वह कुंडली का पंचम भाव है। दूसरी तरफ अगर हम गुरुदेव बृहस्पति की बात करें मित्रों, तो ज्योतिष शास्त्र में गुरुदेव बृहस्पति को सबसे सर्वाधिक शुभ ग्रह का दर्जा प्राप्त है। उनके पास जन्म कुंडली में भी सबसे अधिक भावों का कारकत्व है और नैसर्गिक तौर पर भी सबसे अधिक जो कारकत्व है वह गुरुदेव बृहस्पति के पास है। गुरुदेव बृहस्पति धर्म के कारक ग्रह हैं, जातक को धार्मिक बनाते हैं, आध्यात्मिक बनाते हैं, धार्मिक चीज़ों में इंटरेस्ट जगाते हैं, रिलीजियस बिलीफ जातक का स्ट्रॉन्ग करते हैं,
रिलीजियस एक्टिविटीज में जातक का इंटरेस्ट बढ़ाते हैं, ईश्वर के प्रति आस्था, ईश्वर के प्रति समर्पण उत्पन्न करने का काम, ये सारा काम गुरुदेव बृहस्पति का है। गुरुदेव बृहस्पति फॉर्च्यून के कारक ग्रह हैं, जातक को भाग्यशाली बनाते हैं। कालपुरुषी कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति की एक राशि धनु राशि आती है 9वें भाव में, और मीन राशि आती है कालपुरुषी कुंडली के 12वें भाव में। फलस्वरूप गुरुदेव बृहस्पति धर्म के कारक ग्रह हैं और भाग्य के कारक ग्रह हैं। जातक को धार्मिक और आध्यात्मिक बनाना, दार्शनिक विचारधारा का बनाना, फिलॉसफिकल व्यू का बनाना और भाग्यशाली बनाना, इन सारी चीजें महत्वपूर्ण चीजों का कारक है तो गुरुदेव बृहस्पति के पास है। गुरुदेव बृहस्पति उन्नति के कारक ग्रह, उन्नति के कारक ग्रह है, ग्रोथ के कारक ग्रह हैं, एक्सपेंशन के कारक ग्रह हैं। गुरुदेव की दृष्टियों को अमृत के समान माना गया है। कहा गया है गुरुदेव बृहस्पति का कुंडली के जहां जहां जिन जिन भावों में प्रभाव रहता है, इन्फ्लुएंस रहता है, उन भावों से संबंधित अगर किसी प्रकार का खराब योग बन रहा है कुंडली में, दुर्योग बन रहा है, दरिद्र योग बन रहा है, किसी प्रकार के खराब योग बन रहे हैं, अशुभ योग बन रहे हैं, तो गुरुदेव की दृष्टियां इतनी शुभ होती है कि जहां जहां पड़ती है वहां से संबंधित अशुभ योगों का ये खत्म कर देते हैं, सम्मन करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन कर देते हैं। तो काफी हद तक जो कुंडली में अशुभ योग होते हैं, वहां जहां जहां गुरुदेव बृहस्पति का प्रभाव होता है स्थिति द्वारा, दृष्टि द्वारा, उन सारे अशुभ योगों का प्रभाव को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, काफी हद तक कम कर देते हैं। गुरुदेव बृहस्पति की 3 दृष्टियां हैं। जिस भाव में गुरुदेव बृहस्पति स्थित होते हैं वहां से पंचम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालते हैं, वहां से सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालते हैं, वहां से 9वें भाव पर पूर्ण दृष्टि डालते हैं। 3 दृष्टियां हो गई। गुरुदेव कर्क राशि में उच्च के होते हैं और मकर राशि में नीचे होते हैं। और गुरुदेव बृहस्पति सबसे अधिक भावों का कारक तो गुरुदेव बृहस्पति के पास है। गुरुदेव बृहस्पति आपके उच्च स्तरीय नॉलेज प्रदान करना, हायर लर्निंग प्रदान करना, इस चीज का कारक तो गुरुदेव बृहस्पति के पास है। संतान सुख प्रदान करने की जिम्मेदारी गुरुदेव बृहस्पति के पास है। नैसर्गिक तौर पर गुरुदेव बृहस्पति के पास कुटुंब सुख की जिम्मेदारी है। गुरुदेव बृहस्पति के पास वेल्थ एक्यूमुलेशन, उन्नति, ग्रोथ, वेल्थ स्टेटस, वेल्थ एक्यूमुलेशन में उन्नति करना, ग्रोथ कराना, एक्सपेंशन कराना, इन चीजों का कारकत्व गुरुदेव बृहस्पति के पास है। संपन्नता के कारक ग्रह हैं, समृद्धि के कारक ग्रह हैं। गुरुदेव बृहस्पति जातक को नैतिक तौर पर स्ट्रांग बनाते हैं, जातक को हाई मोरल वैल्यूज प्रदान करते हैं, हाई एथिकल वैल्यूज प्रदान करते हैं, नैतिक तौर पर जातक को स्ट्रांग बनाते हैं, जातक को सत्कर्म करने वाला बनाते हैं। ये सारी चीजों का नैसर्गिक कारकत्व गुरुदेव बृहस्पति के पास है। जातक को दार्शनिक विचारधारा का गुरुदेव बृहस्पति बनाते हैं। गुरुदेव बृहस्पति स्पिरिचुअलिटी के कारक ग्रह हैं। गुरुदेव जातक को स्पिरिचुअल बनाते हैं, ईश्वर के प्रति आस्था, ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव जगाते हैं। गुरुदेव बृहस्पति को ज्योतिष शास्त्र में दूसरे भाव का कारकत्व प्राप्त है, पंचम भाव का कारकत्व प्राप्त है, महिलाओं के केस में सप्तम भाव का कारकत्व प्राप्त है, 9वें भाव का कारकत्व प्राप्त है, और 10वें भाव के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति है, 11वें भाव के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति है। ध्यान दीजिएगा, दूसरे भाव के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति है, पंचम भाव के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति है, महिलाओं के केस में सप्तम भाव के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति है, 9वें भाव के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति है, 10वें भाव के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति है, और 11वें भाव के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति है। तो अपने इन्हीं शुभ गुणों के कारण इन्हें सबसे अधिक भावों का कारकत्व प्राप्त है, सिग्निफिकेंस प्राप्त है। तो आज का अभी तो हम लोग मित्रों ये गुरु हम लोगों ने वृश्चिक लगने के केस में गुरुदेव के रोल के बारे में समझ लिया, पंचम भाव के बारे में समझ लिया, गुरुदेव का एक परिचय हो गया। अब हमें अपने विषय को समझने में सरलता रहेगी। तो जो आज का हमारा विषय है कि वृश्चिक लग्न की कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति अगर पंचम भाव में स्वराशि के होकर मीन राशि होकर स्थित होते हैं तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। मैं तो पंचम भाव में गुरुदेव बृहस्पति वृश्चिक लग्न की कुंडली में अपनी स्वराशि मीन राशि में होकर स्थित है। तो ये एक नेचुरल फेनोमेना है, एक नेचुरल सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति अपने घर का अहित नहीं करता। अगर हर व्यक्ति अपने घर को सजाता है, संवारता है, कभी भी अपने घर का नाश नहीं करता। तो उसी प्रकार से आज के एपिसोड में जो हमारी चर्चा है, गुरुदेव बृहस्पति पंचम भाव में अपनी स्वराशि मीन राशि के होकर स्थित है, तो अपने घर में है। तो जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने घर का हित नहीं करता, अपने घर को सजाता है, संवारता है, अच्छा करता है, तो उसी प्रकार से जब गुरुदेव बृहस्पति वृश्चिक लग्न कुंडली में स्वराशि के मीन राशि के होकर स्थित है, तो ये पंचम भाव से संबंधित जो कारकत्व है, पंचम भाव से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है,
उनके शुभ फलों को ये मजबूती देंगे, बलवान करेंगे, प्रबल करेंगे। फलस्वरूप होगा क्या? गुरुदेव बृहस्पति के पास 2 भावों का स्वामित्व है, दूसरे भाव का और पंचम भाव का। पंचम भाव इस प्लेसमेंट में पंचम भाव के कारकत्व तो मजबूत होंगे ही होंगे, क्योंकि वृश्चिक लग्न कुंडली के लिए गुरुदेव बृहस्पति कारक ग्रह है और पंचम भाव में स्वराशि के होकर स्थित है। तो पंचम भाव की जो सिग्निफिकेंस है, पंचम भाव के जो कारकत्व है, उनसे संबंधित जो शुभ फल होंगे उसमें काफी मजबूती आएगी। प्लस चूंकि गुरुदेव बृहस्पति के पास दूसरे भाव का भी स्वामित्व है और अपने दूसरे भाव से गुरुदेव बृहस्पति चौथे भाव में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, कुंडली के दूसरे भाव धनु राशि के भी स्वामी बृहस्पति हैं। इसके स्वामी बृहस्पति अपने भाव से चौथे भाव दूर अपनी खुद की राशि में स्थित है, इसलिए दूसरे भाव के जो कारकत्व हैं, दूसरे भाव की जो सिग्निफिकेंस है, वह भी बली हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे। तो इस प्लेसमेंट में चूंकि दूसरे भाव का स्वामी जो कि गुरुदेव बृहस्पति है अपने से चौथे भाव दूर स्थित है, तो इसलिए दूसरे भाव के कारकत्व भी मजबूत हो जाएंगे, उनसे संबंधित शुभ फल जातक को जीवन में खूब अच्छी मात्रा में मिलेगा। प्लस पंचम भाव के कारकत्व, पंचम भाव के सिग्निफिकेंस भी मजबूत हो जाएंगे, इनसे संबंधित भी काफी शुभ फल जातक को अपने जीवन में प्राप्त होगा। फलस्वरूप यहाँ पे क्या होगा, जातक की एजुकेशन अच्छी रहेगी, जातक नॉलेजेबल होगा, बहुत विद्वान होगा, उच्च स्तरीय ज्ञान उसके पास होगा, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति जातक को नॉलेज प्रदान करते हैं, विजडम प्रदान करते हैं, ज्ञानवान बनाते हैं। तो ऐसा जातक बहुत ही ज्ञानवान होगा, क्योंकि पंचम भाव नॉलेज का है, विद्या का है। जातक की एजुकेशन अच्छी रहेगी, जातक को संतान सुख जीवन में अच्छा मिलेगा, क्योंकि कुंडली में पंचम भाव संतान सुख के लिए भी देखते हैं। और विद्वत चूंकि कई बार कहते हैं कुछ लोग कि कारको भाव नाशाय वाला सिद्धांत, कि पंचम भाव में गुरुदेव बृहस्पति बैठ करके भाव नाश करता है। लेकिन पहली बात तो यहाँ भी ये देखिए, पंचम भाव में गुरुदेव बृहस्पति अपनी स्वराशि में होकर स्थित है। अगर गुरुदेव बृहस्पति किसी ग्रह के साथ बैठे हैं तब तो फिर भावनाश वाली बात ही खत्म हो जाती है। और चूंकि पंचम भाव में अगर गुरुदेव बृहस्पति वृश्चिक लग्न कुंडली में अगर अकेले भी है तो भी पंचम भाव का किसी प्रकार का भावनाश नहीं करेंगे, क्योंकि पंचम भाव में अपनी खुद की स्वराशि में होकर वो स्थित है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने घर का हित नहीं करता, तो पंचम भाव का किसी भी कारकत्व का गुरुदेव बृहस्पति अहित नहीं करेंगे, अपितु शुभ फलों में वृद्धि करेंगे। तो यहाँ पे जातक को संतान सुख अच्छा मिलेगा, मेल चाइल्ड प्राप्त होगी, पुत्र सुख की प्राप्ति होगी। जातक को यहाँ पे देखिए, पंचम भाव में तो मैंने क्या बताया था, पंचम भाव कुंडली में अगर हम भाव सिद्धांत के हिसाब से देखें तो नवम से नवम है, तो जिसके फलस्वरूप जातक धार्मिक भी होगा, धर्म को मानने वाला भी होगा, सात्विक विचारधारा का होगा, सात्विक विचारधारा का होगा, सत्कर्म करने वाला होगा, सात्विक विचारधारा का होगा और सत्कर्म करने वाला होगा, कि गुरुदेव बृहस्पति जातक के बुद्धि के ऊपर सवार है। पंचम भाव से हम जातक के बौद्धिक विकास को देखते हैं, जातक की बुद्धि को देखते हैं, तो बुद्धि के स्थान पर गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं, तो फलस्वरूप क्या होगा, ऐसा जातक धार्मिक विचारधारा का होगा, सात्विक होगा, सत्कर्म करने वाला होगा, क्योंकि बुद्धि के ऊपर गुरुदेव बृहस्पति बैठे हुए हैं, जो कि शुभता के प्रतीक है, सत्कर्म के प्रतीक है, सात्विक चीजों के प्रतीक है। तो इसी पॉजिटिव विचारधारा वाला व्यक्ति होगा। गुरुदेव बृहस्पति जातक को ऑप्टिमिस्टिक बनाते हैं, आशावादी बनाते हैं, तो ऐसा जातक बहुत ही आशावादी स्वभाव का होगा, ऑप्टिमिज्म होगा नेचर में, जल्दी निराश नहीं होगा, परिस्थितियों के सामने हार नहीं मानेगा। ऐसा व्यक्ति हमेशा हर चीजों के पॉजिटिव पहलू पर फोकस करेगा, पॉजिटिव एस्पेक्ट पर फोकस करेगा, पॉजिटिव विचारधारा वाला होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड का होगा। ऐसा जातक इसके अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि कुंडली के पंचम भाव से हम क्रिएटिविटी का विचार करते हैं, रचनात्मकता का विचार करते हैं, सृजनात्मकता का विचार करते हैं, जातक की कलात्मकता का विचार करते हैं। और पंचम भाव में स्वराशि के बृहस्पति बैठे हैं, तो फलस्वरूप ऐसा जातक रचनात्मक स्वभाव का होगा, हाईली क्रिएटिव नेचर का होगा, कंस्ट्रक्टिव विचारधारा का होगा। गुरुदेव बृहस्पति जब कुंडली के तो पंचम भाव में बैठते हैं तो जातक को अपने लव लाइफ, रोमांस लाइफ में सफलता प्राप्त होती है, और जातक लव लाइफ, अपनी रोमांस लाइफ को भी बहुत ही कह लीजिए कि सात्विक वे में आगे बढ़ाएगा, और अपनी लव लाइफ, अपनी रोमांस लाइफ को मैरिज में ले जाके कन्वर्ट करेगा, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति इस स्थिति में जातक को निश्चल बनाते हैं, निष्कपट बनाते हैं। ऐसा जातक छल कपट से दूर रहता है, तो अगर वो अपने जीवन में लव लाइफ, अपनी प्रेम पक्ष को अगर आगे बढ़ाता है तो उसको ले जाकर के मैरिज में कन्वर्ट करता है, क्योंकि ऐसा जातक की जो मॉरल वैल्यूज होती हैं, एथिकल वैल्यूज होती है, बहुत स्ट्रांग होती है। तो ऐसा जातक अपनी लाइफ में अपने मोरल वैल्यूज को काफी स्ट्रांग करता है,
और अपनी लव लाइफ, अपनी मैरिज, अपनी रोमांस लाइफ को मैरिज में ले जा करके कन्वर्ट करता है, क्योंकि वो बहुत ही भरोसेमंद आदमी होता है, बहुत ही रिलायबल होता है और उसके अंदर पाप का विचारधारा तो है ही नहीं, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति स्वराशि होकर पंचम भाव में बैठे हैं और पंचम भाव में जब बुद्धि के ऊपर गुरुदेव बृहस्पति सवार हो गए तो जहाँ तक इलीगल एक्टिविटी से दूरी रहेगा, सत्कर्म करेगा, प्रेम भी करेगा तो उसको उसके अंतिम सफलता के मुकाम मैरिज तक ले जाएगा। संतान सुख की अच्छी प्राप्ति होगी, मेल चाइल्ड से नंबर ज़्यादा रह सकते हैं, पुत्र सुख मिलेगा। और मित्रों ऐसा जातक रचनात्मक क्षमता भी अगर किसी प्रकार का, चूंकि कुंडली के पंचम भाव से हम हॉबीज का भी विचार करते हैं, तो संभव है ऐसा जातक किसी प्रकार का अगर उसके पास आर्टिस्टिक टैलेंट है, कलात्मक क्षमता है, तो उसमें भी अच्छी नॉलेज होगी जातक को, अच्छा खासा ज्ञान होगा, अच्छी फिनिशिंग होगी, अच्छा परफेक्शन होगा। अब में तो देखिए ये तो पंचम भाव के कारकत्वों से संबंधित फल हो गए। अब चूंकि वृश्चिक लग्न कुंडली में दूसरे भाव का फल भी गुरुदेव बृहस्पति करना है, क्योंकि इसके स्वामी है गुरुदेव बृहस्पति, और अपने दूसरे भाव से चौथे भाव में विराजमान है, तो दूसरे भाव से केंद्र में विराजमान है और स्वराशि के होकर विराजमान है, तो फलस्वरूप दूसरे भाव के कारकत्व भी काफी बली हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे। फलस्वरूप ऐसा जातक धनवान होगा, क्योंकि कुंडली के दूसरे भाव से हम धन संपन्नता का विचार करते हैं, वेल्थ एक्यूमुलेशन का विचार करते हैं, जातक की एसेट का लेवल का विचार करते हैं, कितना वेल्दी होगा, कितना धनवान होगा, इसका विचार कुंडली के दूसरे भाव से करते हैं। और गुरुदेव बृहस्पति वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए कारक हैं और पंचम भाव में अच्छी स्थिति में है और दूसरे भाव से चौथे भाव में स्थित है, दूसरे भाव से चौथे भाव में स्थित है, इसलिए दूसरे भाव के कारकत्वों को भी बली कर देंगे। फलस्वरूप जातक धन संपन्न होगा। कुटुंब सुख का, अच्छा दूसरे भाव से हम कुटुंब सुख का विचार करते हैं, तो कुटुंब सुख जातक जीवन में प्राप्त करेगा, अच्छी उसकी फैमिली होगी, जातक की फैमिली का जो इन्वायरमेंट होगा, जो कुटुंब का माहौल होगा, वह भी बहुत अच्छा होगा। कुटुंब सुख जातक जीवन में अच्छा प्राप्त करेगा। दूसरे भाव से हम वाणी का विचार करते हैं, तो इस अवस्था में जातक की वाणी बहुत प्रभावशाली होगी, वाणी बहुत इन्फ्लुएंसिंग होगी, बहुत विनम्र बोलेगा, बहुत अच्छा बोलेगा, बहुत मीठा बोलेगा। गुरुदेव बृहस्पति मीठे के कारक ग्रह हैं, ऐसे व्यक्ति मीठे भोजन का शौकीन हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जो खान पीन अपने रखेगा, जो अपनी भोजन की जो आदतें हैं, खान पीन से संबंधित जो आदतें हैं, वो हैबिट काफी अच्छी रखेगा, सात्विक प्रकार का खाना खाने वाला होगा ऐसा व्यक्ति। मतलब ऐसा व्यक्ति धार्मिक होगा, तो ये लहसुन प्याज गोश्त मांस मदिरा से दूर रहेगा, अच्छे किस्म का खाना खाएगा और अच्छी शेड्यूल्ड मैनर में खाएगा और सात्विक प्रकार का भोजन करेगा, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति सात्विकता के प्रतीक है। वाणी विनम्र होगी, वाणी काफी प्रभावशाली होगी, जातक को अच्छा कुटुंब का सपोर्ट भी मिलेगा, सहयोग भी मिलेगा और घर परिवार का माहौल भी शांतिप्रिय होगा, बहुत अच्छा रहेगा। मैं तो यहां से गुरुदेव बृहस्पति पंचम पूर्ण दृष्टि से नवम भाव के देखेंगे और नवम भाव में है कर्क राशि, जो कि गुरुदेव बृहस्पति की उच्च राशि है और नवम भाव के कारक ग्रह भी है गुरुदेव बृहस्पति। जब कोई भी ग्रह अपने कारक भाव को देखता है तो उसके कारकत्वों में वृद्धि करता है, उसके कारकत्वों को बली करता है। ध्यान दीजिएगा, जब कोई भी ग्रह अपने उस भाव को देखता है जिसका वो कारक है, तो उसके कारकत्वों में वृद्धि कर देता है, सिग्निफिकेंस को स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो जो गुरुदेव बृहस्पति की जो पंचम पूर्ण दृष्टि आ रही है, नवम भाव पर आ रही है, जहां पे गुरुदेव बृहस्पति की उच्च राशि है, जिसके फलस्वरूप जातक के रिलीजियस बिलीफ को स्ट्रॉन्ग कर देंगे, धार्मिक बना देंगे, ईश्वर के प्रति आस्था, ईश्वर के प्रति समर्पण जमा देंगे, ईश्वर के प्रति आस्था, ईश्वर के प्रति समर्पण को जगा देंगे। इस ऐसे व्यक्ति के ऊपर ईश्वर की कृपा दृष्टि भी रहती है। ऐसा व्यक्ति गुरुदेव बृहस्पति ऐसे जातक को भाग्यशाली बना देंगे, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति नवम भाव को देखें और नवम भाव के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति, फलस्वरूप नवम भाव के कारकत्वों को बली कर देंगे, स्ट्रॉन्ग कर देंगे। जातक धार्मिक भी होगा, भाग्यशाली भी होगा और उसे यात्राएं करना पसंद होगा, विशेषतः तीर्थ यात्राएं करना काफी पसंद होगा उसे। ऐसे जातक को उच्च स्तरीय ज्ञान जीवन में प्राप्त होगा, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति ज्ञान के कारक ग्रह हैं और वो पंचम पूर्ण दृष्टि से नवम भाव को देख रहे हैं। नवम भाव में गुरुदेव बृहस्पति की उच्च राशि है, फलस्वरूप ऐसे जातक के पास उच्च स्तरीय नॉलेज होगा, उच्च स्तरीय ज्ञान होगा और नवम भाव के कारक रहे गुरुदेव बृहस्पति, फलस्वरूप नवम भाव के सिग्निफिकेंस, नवम भाव के कारकत्वों को काफी मजबूत कर देंगे। अब देखिए गुरुदेव बृहस्पति के सप्तम पूर्ण दृष्टि आ रही है लाभ स्थान पर। लाभ भाव के भी कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति है, 11वें भाव के सिग्निफिकेटर भी गुरुदेव बृहस्पति है और 11वां भाव किस चीज का है? बड़े भाई बहनों का है, मित्रों का है। और गुरुदेव बृहस्पति को मित्रों मैंने आपको बताया था वृद्धि के कारक ग्रह है।
जहां जहां इनकी दृष्टियां पड़ती हैं वहां पे ग्रोथ करते हैं, उन्नति करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं। तो जब इनकी पंचम पूर्ण दृष्टि नवम भाव पर आएगी तो जातक के भाग्य में ग्रोथ कर देंगे, जातक की फॉर्च्यून लेवल को बढ़ा देंगे, जातक को अत्यंत भाग्यशाली बना देंगे, अत्यंत धार्मिक बना देंगे, अत्यंत सात्विक विचारधारा का बना देंगे, सत्कर्म करने वाला बना देंगे। और उनकी जो 7वीं पूर्ण दृष्टि जा रही है लाभ भाव के ऊपर, लाभ भाव है इनकमिंग्स का, प्रॉफिट्स का, गेन्स का, अर्निंग्स का। जो जातक जीवन में आय ला रहा है, अर्निंग ला रहा है, रिटर्न ला रहा है, प्रॉफिट्स ला रहा है, उनका भाव है कुंडली का में 11वां भाव गेन्स का है। तो यहाँ पे भी जब 7वीं पूर्ण दृष्टि गुरुदेव बृहस्पति की पड़ रही है और 11वें भाव के भी कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति है, फलस्वरूप क्या होगा कि 11वें भाव के जो कारकत्व है, जो सिग्निफिकेंस है, उनको भी गुरुदेव बृहस्पति काफी बली कर देंगे, स्ट्रॉन्ग कर देंगे। फलस्वरूप ऐसा जातक जीवन में उसकी अच्छी आय होगी। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति इस कुंडली में दूसरे भाव के स्वामी भी हैं। दूसरे भाव को हम धन स्थान कहते हैं, तो और उसके स्वामी को धनेश कहते हैं। तो वृश्चिक लग्न कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति धनेश है और बुद्धि के स्थान में स्वराशि को होकर बैठे। तो ऐसा व्यक्ति बड़ी चतुराई के साथ, बड़ी बुद्धिमानी का उपयोग करके, अपने ज्ञान का उपयोग करके, अपनी शिक्षा, अपनी एजुकेशन का उपयोग करके जीवन में लाभ कमाएगा। तो ऐसा जातक जो धनियों का निर्माण हो जाएगा। धनेश कुंडली के पंचम भाव में स्वराशि के होकर बैठे हैं और 7म पूर्ण दृष्टि से लाभ स्थान को देख रहे हैं, तो फलस्वरूप धनियों का निर्माण हो जाएगा। ऐसा जातक अपनी बुद्धिमानी से, अपने ज्ञान से, अपनी एजुकेशन से, अपनी शिक्षा के बलबूते जीवन में लाभ अर्जित करेगा। और गुरुदेव बृहस्पति चूंकि 11वें भाव के कारक ग्रह भी हैं और 11वें भाव पे 7म पूर्ण दृष्टि डाल रहा है, तो फलस्वरूप 11वें भाव के जो कारकत्वों के सिग्निफिकेंस है उनके शुभ फलों में वृद्धि कर देंगे। ऐसे जातक की आय अच्छी होगी, इनकमिंग अच्छी होगी। जो जातक मेहनत करेगा उसके रिगार्ड में, उसके रिटर्न में जातक को अच्छा लाभ मिलेगा। जातक की मित्र मंडली काफी बड़ी होगी, जातक की नेटवर्क सर्किल काफी अच्छी हो सकती है, सोशल सर्किल काफी अच्छी हो सकती है, मित्रों की संख्या ज्यादा हो सकती है और इसका जो नेटवर्क सर्किल होगा वो बड़ा होगा। और जो भी इसके साथ लोग जुड़े रहेंगे वो जातक के शुभ चिंतक होंगे, जातक का भला चाहने वाले होंगे, जातक के लिए सहयोगी की भूमिका में होंगे, जातक का सपोर्ट करने वाले होंगे और जातक के शुभ चिंतन होंगे। जातक के बड़े भाई बहनों की संख्या ज्यादा हो सकती है और जातक को अपने बड़े भाई बहनों का अच्छा सपोर्ट भी प्राप्त होगा। इस प्लेसमेंट के तहत आप देख सकते हैं। इस प्लेसमेंट के तहत आप देख सकते हैं कि 11वां भाव है डिजायर्स का, मनोकामनाओं का, इच्छाओं का। तो ये चीज यहाँ पे शो करती है कि जातक अपनी बुद्धिमानी से, अपने ज्ञान के बलबूते, और चूंकि गुरुदेव बृहस्पति उसको धार्मिक और भाग्यशाली तो ऑटोमेटिकली बना ही रहे हैं, तो फलस्वरूप ऐसा जातक अपनी डिजायर्स, अपनी मनोकामनाओं, अपनी आकांक्षाओं को अपने ज्ञान के बलबूते, अपनी एजुकेशन के बलबूते, अपनी बुद्धिमानी के बलबूते, जीवन की जो आकांक्षाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, जो मनोकामनाएं हैं, उनको गुरुदेव बृहस्पति जातक के लिए सिद्ध कर देते हैं। तो जातक की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, इच्छाएं पूरी होती हैं, आकांक्षाएं पूरी होती हैं। मैं तो गुरुदेव बृहस्पति की 9वीं पूर्ण दृष्टि आ रही है लग्न के ऊपर। लग्न में वृश्चिक राशि है जिसके स्वामी होते हैं मंगल, और मंगल से भी गुरुदेव बृहस्पति की मित्रता है। फलस्वरूप ऐसा जातक का व्यक्तित्व को काफी अच्छा बना देंगे, व्यक्तित्व को प्रभावशाली बना देंगे, व्यक्तित्व पे ऐसा बना देंगे कि जातक के व्यक्तित्व को अगर कोई व्यक्ति देखे तो कहेगा कि बड़ा ही समझदार होगा ये आदमी, बड़ा ही मतलब अच्छे स्वभाव का होगा व्यक्ति। उसके व्यक्तित्व को, उसके चेहरे की जो आभा होगी, उसके चेहरे पे जो तेज होगा, उसको काफी अच्छा कर देगी गुरुदेव बृहस्पति। और ऐसा जातक, उसकी पर्सनालिटी ऐसी होगी कि कोई भी व्यक्ति देखेगा कहेगा बड़ा ही सिंसियर व्यक्ति है, बड़ा ही कह लीजिए कि समझदार व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति है। तो उसकी पर्सनालिटी को भी गुरुदेव बृहस्पति अच्छा कर देंगे। और थोड़ा गुरुदेव बृहस्पति थोड़ा शरीर में फैट वगैरह बढ़ा सकते हैं। बाकी जातक का चेहरा, जो जातक का शरीर होगा, इस टाइप का होगा कि जातक को कोई भी देखेगा कि बहुत ज्ञानी व्यक्ति, बहुत समझदार व्यक्ति है। और ऐसे व्यक्ति के प्रभाव जातक के व्यक्तित्व को भी अच्छा कर देंगे, पर्सनालिटी को भी अच्छी कर देंगे, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति इस लग्न के लिए, वृश्चिक लग्न के लिए कारक रहे। और उनकी जो 9वीं पूर्ण दृष्टि गुरु की लग्न पे आ रही है, ये भी शुभ फल देगी जातक को। ऐसा अब देखिए 9वां लग्न पर गुरुदेव की दृष्टि है, क्या होगा, जातक यहाँ से भी क्लियर हो रहा है कि जातक धार्मिक होगा, भाग्यशाली होगा, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति धर्म के कारक रहे और भाग्यशाली बनाते हैं जातक को। तो यहाँ पे भी क्लियर हो जाता है जातक धार्मिक होगा, भाग्यशाली होगा, सत्कर्मी होगा, सात्विक विचारधारा का होगा, अच्छी संगत रखने वाला होगा, अच्छे विचारों का व्यक्ति होगा, समझदार होगा, ज्ञानी होगा। तो ये ओवरऑल प्लेसमेंट बहुत अच्छी है गुरुदेव बृहस्पति की वृश्चिक लग्न कुंडली के पंचम भाव में अपनी स्वराशि में।
तो मित्रों ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर वृश्चिक लग्न कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति पंचम भाव में अपनी स्वराशि मीन राशि में स्थित होते हैं तो जातक कैसा फल मिलता है। अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मित्रों। आज के लिए इतना ही मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद।